Hello बच्चों, let's read this question. Question says, select the terms which are related to the loss of biodiversity and considered under evil quadrant. Co-extinction, proto-cooperation, overexploitation, predation, endemism, alien species invasion, habitat loss and fragmentation. This is fragmentation. 5, 7, 4, 3 are the option which are given. तो हम पहले इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट इज causes of biodiversity loss. Causes of biodiversity loss. 4 मेन कॉजेज होते हैं जिसको हम निकनेम दिया गया है इविल क्वार्टेट. अब कौन कौन से कॉजेज हैं? फर्स्ट इज योर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हैबिटेट loss and fragmentation. इसमें क्या होता है कि सपोज यहां पर एक जंगल था, ठीक है, एक फॉरेस्ट था. अब वो एग्रीकल्चर की वजह से ज्यादा लैंड चाहिए था तो उसको किस में चेंज कर दिया? उसको कर दिया ग्रास लैंड में चेंज. उसके पेड़ वेड़ काट के उसको ग्रास लैंड में चेंज कर दिया. अब यहाँ पर जो स्पीशीज थी वो वहां रह रही थी, वो वहां पर उनका खाना पीना था, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते थे. अब ये क्या स्पीशीज या ग्रासलैंड में सरवाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी. तो क्या होगा? चांसेस होंगे कि ये स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट कर पाए, एक्सटिंक्ट कर जाए, या फिर इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो जाए. दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अब ह्यूमंस की तो आदत होती है किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो अपनी काम की चीज होती है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. ऐसे ही लास्ट 500 ईयर्स में बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सप्लॉइटेशन. कौन कौन सी स्पीशीज हो चुकी हैं? स्टेलस सी काउ, पैसेंजर पिजन, ये सारी स्पीशीज जो है ह्यूमन के बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ठीक है. फिर आता है हमारा थर्ड रीजन, दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन. अब क्या होता है कि अगर जैसे एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, या तो अनइंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली, तो क्या होगा कि अगर वो स्पीशीज इन्वेजिव बन गई तो वो क्या करेगी? वो डिक्लाइन कर देगी या फिर एक्सटेंड कर देगी इंडिजिनस स्पीशीज की पॉपुलेशन को. फिर आता है हमारा को एक्सटेंशन. अब को एक्सटेंशन में क्या होता है? सपोज कोई स्पीशीज है, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गई और उसके साथ जो स्ट्रिक्टली रिलेटेड है स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो गई. अब इस स्पीशीज पे जो डिपेंडेंट होंगी दूसरी स्पीशीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, ऐसा नहीं कि मतलब चलो इसके साथ नहीं सरवाइव. कोई पैरासाइट है, सपोज ये फिश है, इस पे ये पैरासाइट जो है इस पे डिपेंडेंट है. अब ये पैरासाइट जो है स्ट्रिक्टली इसी पे डिपेंडेंट है, मतलब वो किसी और से उसका वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. अगर ये फिश रहेगी तो तभी वो सरवाइव करेगा. अब ये फिश ही एक्सटेंट हो गई तो क्या ये सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, और ये भी क्या होगा? एक्सटेंट हो जाएगा. फिर अब जाते हैं हम ऑप्शंस में. ऑप्शंस में हमसे बोला है कि कौन कौन से टर्म्स जो है वो रिलेटेड है. तो एक तो हमने सबसे पहले देखा था हैबिटेट लॉस, दिस इज आवर फर्स्ट. फिर था ओवर एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज आवर सेकंड. थर्ड वाज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, थर्ड. एंड फोर्थ इज को एक्सटेंशन. तो कितने ऑप्शन हो गए? 4. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.